ये कहानियां जो है ना, हमारे आसपास ही बिखरी हुई है। ज़रूरत है इन कहानियों को ज़रा गौर से देखने की। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आप सुन रहे हैं हैशटैग किस्सा विद पंकज जीना। आज के किस्से का हैशटैग है वापसी। और भाई चुपचाप बैठा है, क्या बात है? आज काम पर मन नहीं लग रहा क्या? अरे क्या हुआ तुझे? राजू पसीने को अपने गमछे से पोंछता और दूसरे हाथ से मेज़ घसीटता हुआ बड़बड़ा रहा था। बाबू, उसका साथ काम करने वाला लड़का, आज थोड़ा ढीला लग रहा था। राजू उसी से काफ़ी देर तक ये बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब बाबू को एहसास हो गया कि राजू वजह जाने बिना चुप नहीं होगा, तो वो उसे सच बताने का इरादा करके एक मेज़ पर बैठ गया। अब वो बड़बड़ाते राजू को देखते हुए उसी की ओर देखता हुआ उसके चुप होने और अपनी व्यथा सुनाई जाने का इंतज़ार करने लगा। जब राजू चुप हो गया और उसकी नज़र बाबू पर पड़ी तो उसके हाथ रुके और वो अपने पसीने को पोंछता हुआ बेरुखी से बोला, बोल भी ना, कितने भाव खाएगा? यार आज जन्मदिन है मेरा और सुबह सुबह मालिक ने अच्छी तरह से बात भी नहीं की। बाबू बहुत रुआंसा होकर बोला। उसकी बात सुनते हुए राजू भी ज़रा उदास हो गया और बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बिना कुछ कहे वहीं उसके बगल पर बैठ गया। कभी कभी आपको शब्द नहीं चाहिए, किसी से हमदर्दी जताने को एक छोटा सा इशारा भी काफी होता है। राजू जानता है कि कैसे इस तरह की मनोस्थितियों से निकला जाता है। 1.5 साल पहले अपने पिताजी की मार के डर से रानीखेत से दिल्ली भाग आया था वो। यहाँ आकर कुछ दिन सड़कों पर ही घूमता रहा। फिर जब जेब से पैसों की पकड़ ढीली हो गई और खाने के लाले पड़ गए तो घर की याद और माँ के हाथ के खाने का सुकून दोनों याद आने लगा। लेकिन पिताजी के डर से घर जाने वाले कदमों को वो बार बार रोक देता था। खैर, जैसे तैसे मिन्नतों के बाद एक ढाबे वाले ने खाने के बदले में मेज साफ करने और जूठे बर्तन धोने की शर्त उसके सामने रख दी। राजू ने काम पकड़ लिया। कभी कभी थोड़ा बहुत रकम भी उसको पकड़ा देता था दुकान का मालिक। बाबू 6 महीने पहले ही दिल्ली आया था। दरअसल उसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी, तो राजू से दोस्ती होना लाजमी था उसका। वो उम्र में कुछ छोटा था राजू से। उसने तकलीफें भी कम देखी थी, बस नए जोश में ही घर से भागने का कीड़ा लगा था उसको। माँ का दुलारा था वो अपनी। एक दिन उसके मन की नहीं हुई तो उसी बात को मन में दबाए चल निकला घर से। ज्यादा कुछ देखा सुना था नहीं, हाँ दिल्ली का नाम सुन रखा था तो चल पड़ा वहीं की ओर। यहाँ राजू ने ही उसे अपने साथ काम पर लगाया था। एक दिन सड़क पर दोनों के रास्ते टकरा गए और फिर एक हो गए। उसके बाद ही राजू को पता चला कि वो भी उसी के आसपास के गांव का ही है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ भी निभाते और एक दूसरे के सुख दुख भी बांट लिया करते। गुजरते वक्त के साथ राजू थोड़ा समझने लगा था कि उसे केवल छोटी सी बात पर भागने के बजाय डटकर मुश्किल का सामना करना चाहिए था। कितना नासमझ था वो। घर में सब लोग कितने परेशान हो रहे होंगे, ये बात सोच सोच कर वो खुद भी परेशान हो जाया करता था। मगर अब घर की मार के बहाने ने शर्म की शक्ल बना ली थी। अरे यार, अब घर गया तो लोग क्या कहेंगे? आसपास के लोग न जाने क्या क्या बातें सुनाएंगे। माँ बाबा ऊपर से परेशान होंगे सो अलग। फिर ख्याल आता, अरे झेल लेंगे यार, एक बार की तो बात है, मारी पड़ेगी सह लेंगे, कम से कम अच्छे बिस्तर पर तो सो पाएंगे। अरे मेज पर ही बैठे रहोगे या काम करने तुम्हारे घर से कोई आएगा? मालिक की कड़क आवाज ने दोनों का ध्यान तोड़ा। राजू का मन आज काम में उतना ही लगा जितनी मालिक की मार और जिल्लत से बच जाने के लिए जरूरी था। इसी बीच राजू ने तय किया कि आज बाबू के जन्मदिन पर वो बाजार से कुछ लेकर के आएगा। शाम को मालिक ने कुछ पैसे देकर राजू को सौदा लेने बाबू के साथ बाजार भेज दिया। राजू सौदे की दुकान के बाहर लगी लाइन के छंटने का इंतजार करने लगा और बाहर लगी बस को देखने लगा। सामने बस पर एक बोर्ड लिखा था जो बता रहा था कि ये बस उसके गांव जाती है। दुकान पर भीड़ अब भी कम नहीं हुई थी। दोनों सुक्तावश उस बस की ओर चल पड़े। कंडक्टर गाड़ी के 5 मिनट रह जाने पर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहा था। इसी बीच दोनों गाड़ी के पास पहुंचे और आंखों ही आंखों में दोनों के बीच बातें हो गई। दोनों बस में चढ़ गए और जगह देखकर बैठ भी गए। राजू ने सौदे के पैसे से 2 रानीखेत ये कहते हुए कंडक्टर की तरफ पैसे बढ़ा दिए। बस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली।
राजू खिड़की से बाहर देखने लगा और बाबू उसके कंधे पर सो गया। आज दो परिंदे शहर की गुलामी से आज़ाद होकर वापस अपने घर जा रहे थे। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था कमल जीना ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना। ये है हैशटैग किस्सा। पहाड़ों को ठंडो पानी, मीठी मीठी बोली, पहाड़ों को ठंडो पानी, मीठी मीठी बोली, बचपन का दिन में के याद बहुत ऊनी, बचपन का दिन में के याद बहुत ऊनी।